अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत विस्कंसिन के शहर केनोशा का दौरा। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। कहा कि ये मुजाहरे मकामी दहशतगर्दी हैं। आलमी वबा कोविड-19 से यूरोपीय ममालिक भी मुतासिर। कोरोना के बायस 6 माह से बंद स्कूल खुल गए। मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की हिदायत। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जैरेड कुशनर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर मुनीर अकरम का कहना है, यूनाइटेड नेशंस भारत को मोदी की आबादकारी स्कीम के जरिए जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने से रोके। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनई ने कहा है, मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करके आलम इस्लाम से गद्दारी की, फलस्तीनियों को धोखा दिया। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। To stop the political violence, we must also confront the radical ideology that includes this violence. Reckless far-left politicians continue to push the destructive message that our nation and our law enforcement are oppressive or racist. They'll throw out any word that comes to them. अमरीकी रियासत विस्कंसिन के शहर केनोशा में पुलिस के हाथों सियाफाम शख्स की हलाकत। सियाफाम नौजवान को पुलिस की जानिब से जख्मी करने के वाक़े के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कंसिन के शहर केनोशा का दौरा किया। केनोशा में सियाफाम नस्ली इम्तियाज के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों, कशीदगी और हंगामा आराई के बाद मुजाहिरीन की जानिब से इमलाक को नुकसान पहुँचाए जाने के बाद सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मुजाहिरीन की जानिब से इमलाक नुकसान पहुँचाने का जायजा लिया। केनोशा के दौरे पर पुरतशद्दुद वाक़यात को मकामी दहशतगर्दी करार दिया। डेमोक्रेटिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने कहा कि विस्कंसिन की रियासत के गवर्नर और मेयर नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ का दौरा करूं। To stop the political violence, we must also confront the radical ideology that includes this violence. Reckless far-left politicians continue to push the destructive message that our nation and our law enforcement are oppressive or racist. They'll throw out any word that comes to them. आलमी वबा कोविड-19 से दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक मुतासिर हैं। दुनिया भर की तरह यूरोपीय ममालिक भी कोरोना की जद में हैं। गुज़िश्ता 6 माह से बंद स्कूलों को सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ खोल दिया गया। यूरोपीय ममालिक में कोरोना के बायस 6 माह से बंद किए गए स्कूल दोबारा खुल गए। यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों ने कोरोना वायरस से मुतालिक सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया है। चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में कायम तमाम स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल खोलते ही तलबा ने स्कूल में दाखिल होने से पहले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, मास्क लगाया और फासले से बैठने की लाजमी हिदायत पर अमल किया। स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने पर जोर दिया जा रहा है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जैरेड कुशनर से मुलाकात की है। जैरेड कुशनर और शाह सलमान के दरमियान होने वाली मुलाकात में खित्ते की सलामती समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई इस्तेकाम पर बात की गई। दोनों रहनुमाओं ने दीगर शोबों में 2 तरफा शराकतदारी को मजबूत तरीन बनाने की हिकमत अमली पर जोर दिया। मोहम्मद बिन सलमान और जैरेड कुशनर के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी अमन व इस्तेकाम को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। जैरेड कुशनर ने इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया था, जहां उन्होंने इसराइली हुकाम से मुलाकातें की थी।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि आलमी बिरादरी भारत को जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने से रोके। पाकिस्तान की जानिब से आलमी बिरादरी पर जोर दिया गया है कि वो भारत को मोदी की आबादकारी स्कीम के जरिए कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सालाना रिपोर्ट से मुतालिक एक गैर रस्मी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसिल ने हिंदुत्व इंतहा पसंद ग्रुपों पर लगाम डालने के लिए बहुत कम काम किया है, जो पूरे भारत खुसूसन कश्मीर में मुसलमानों को दहशत ज़दा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आबादकारी के जरिए आबादियाती सलाब का मकसद कश्मीरी अवाम को तकसीम और इनके आजादाना हुकूक से महरूम करना है। इस तरह इनकी मुस्लिम शनाख्त को खत्म किया जा रहा है। मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसिल के काम में फौरी इस्लाह की जरूरत है। सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फाशिस्ट तंजीम को नजरअंदाज किया। पाबंदियों की कमेटियों में ज्यादा शिफाफियत की जरूरत है। कौंसिल को मसला कश्मीर को हल करना चाहिए। मुनीर अकरम ने ये भी कहा, भारतीय फौजियों का मकबूजा इलाकों में दहशतगर्दी का राज है। 80 लाख से जायद कश्मीरी महसूर होकर रह गए हैं। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे को कई इस्लामी ममालिक की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे की सबसे ज्यादा मुखालफत ईरान की जानिब से की गई। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करके आलम इस्लाम से गद्दारी की और फलस्तीनियों को धोखा दिया। खामनई ने मुत्तहिदा अरब इमारात के इसराइल के साथ होने वाले मुआहदे को इस्लामी दुनिया, अरब ममालिक, खित्ते के दीगर ममालिक और फलस्तीन के साथ गद्दारी करार दिया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात का इसराइल से गठजोड़ ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकेगा, लेकिन यूएई पर ये बददुमा दाग हमेशा याद रखा जाएगा। हम मजलूम फलस्तीनियों के दुखों को भूल गए। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात का ये इक़दाम हमेशा के लिए रुसवाई का बाइस बनेगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इसराइल के साथ होने वाले अमन मुआहदे को यूएई के वली अहद का कहना है कि इसराइल के साथ मुआहदा फलस्तीन कास की कीमत पर नहीं किया गया। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है देसी टीवी यूएसए, जबकि लाइव प्रोग्रामिंग देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.desitvusa.com। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।